हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आयुर्वेदिक क्लासरूम की इस वीडियो में। देखिए आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आयुर्वेदिक AIA PGT प्रेपरेशन के लिए उनके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप ये पॉइंट्स को पढ़ लेते हो तो जो आपका रैंक है वो आपका काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट से। यंत्र विधि अध्याय। यंत्र विधि अध्याय जो सुश्रुत का एक अध्याय है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ यंत्र शस्त्र ये आपको सारे पढ़ लेने हैं। शस्त्र विधि अध्याय भी आपको पढ़ लेना है। क्षार कर्म के बारे में आपको डिटेल पढ़ लेना है कि क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के दोष क्या होते हैं, क्षार के दग्ध से लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं, सम्यक क्षार दग्ध के लक्षण कौन कौन से होते हैं, क्षार को डिटेल पढ़ लेना है। ये भी आपको शुश्रु से ही पढ़ोगे। योग्य सूत्री अध्याय। योग्य सूत्री अध्याय आपको शुश्रु संहिता का 9 चैप्टर है, मेरे हिसाब से आपको पूरा पढ़ना है। अग्निकर्म विधि अध्याय। अग्निकर्म विधि अध्याय इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अग्निकर्म के बारे में आपको पढ़ना रहता है क्योंकि अग्निकर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयुर्वेद में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोष धातु वृद्धि क्षय लक्षण, तो ये 15 नंबर जो चैप्टर है सुश्रुत सूत्र का, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 15 चैप्टर है, तो उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ लेनी है। और चरक संहिता में जैसे दोष धातुओं की क्षय वृद्धि के लक्षण दिए हैं वो भी आपको याद करना है। सार परीक्षा, सार किस आचार्य ने कितने प्रकार के माने हैं उस प्रकार से आपको सार परीक्षा कर लेनी है। उसके बाद अगर जलोका के बारे में बात करें तो कितनी 12 जलोका हैं, 6 जलोकाएँ सविष हैं और 6 जो जलोकाएँ हैं वो निर्विष हैं। तो उनके नाम, उनको लगाया कैसे जाता है, छुड़ाया कैसे जाता है, कौन कौन से रोगों में जलोकाओं का प्रयोग किया जाता है, कौन सी जलोक कितना रक्त चूस लेती है। रस गुण कर्म। रस के गुण कर्म कौन से होते हैं, जैसे मधुर का रस गुण कर्म कौन सा है, अमल का कौन सा है, कटु का कौन सा है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेने हैं। ज़्यादा अगर आप मधुर रस लेते हो तो कौन कौन से रोग पैदा हो सकते हैं, अमल रस लेने को कौन कौन से रोग पैदा हो सकते हैं, तो ये आपको कर लेना है अच्छे से। विपाक। विपाक ये आप चरक संहिता सूत्र स्थान में करोगे। विपाक 18 प्रकार के विरुद्ध आहार इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी के घृत के ऊपर अगर आप ठंडा शीतल जल पी लेते हो तो ये क्या है, उपचार विरुद्ध या परिहार विरुद्ध। आपको ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है। रस संख्या। रस संख्या के बारे में चरक सूत्र 26 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रसों के बारे में डिस्कशन की गई है आचार्यों के द्वारा, ये आपको करना है। उसके बाद जो आचार्यों ने कौन से आचार्य ने किस वाद अपने अपने बताए हैं, कर्मवाद, प्रजापतिवाद, मातृपितृवाद, तो ये आपको 25 अध्याय में डिटेल कर लेनी है। उसके बाद संतर्पण और अपतर्पण जन्य जो व्याधियाँ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। संतर्पण जन्य व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कुष्ठ, विसर्प पिंडिका, है ना। तो इस प्रकार से और अपतर्पण जन्य व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं ये आपको डिटेल में पढ़नी रहती हैं। और अगर आगे बात करें तो चरकोक्तयवाग्गु जो सेकंड चैप्टर है सुश्रुत चरक संहिता सूत्र स्थान का, तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। धारणीय और अधारणीय वेग 7 चैप्टर आपको सूत्र स्थान का चरक का डिटेल में पढ़ना है। तस्य शीत्य अध्याय, तस्य तिष्यत्य अध्याय इंपॉर्टेंट है। तस्य शीत्य अध्याय का क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुश्रुत अनुसार काल विभाजन। काल विभाजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऋतुओं के बारे में डिटेल पढ़ना चाहिए, कौन सी ऋतु में किस कोण से वायु चलती है ये आपको पढ़ना चाहिए। ऋतुचर्या आपको चरक के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में कर लेनी चाहिए। शरंधर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कषाय कल्पना के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, क्षीरपाक के हो गए, या फिर मध्य कल्पना के बारे में हो गया, या फिर सवीर्यताब्धि के बारे में हो गया। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चरक सूत्र का जो पहला चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। स्नेह अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 13th अध्याय है ये चरक सूत्र स्थान का। उसके बाद स्रोतस सुश्रुत ने 11 योगवाही स्रोतस माने हैं, जबकि चरक ने 13 प्रकार के स्रोतस माने हैं। तो ये इनको आपको डिटेल में पढ़ लेना है, इनके मूल याद कर लेने हैं, कौन कौन सी डिजीजेस किस किस स्रोतस में हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट है। ये कर्ण वेदन विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जितनी भी 15 प्रकार की आपको कर्ण वेदन विधियाँ बताई हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। बंध देखिए 14 प्रकार के बंधन आपको याद करने सुश्रुत संहिता से पढ़ोगे आप। 15वां जो
आपको अष्टांग हृदयकार ने बताया है, उत्संगी बंध वो भी आपको पढ़ना है। स्वेद अध्याय 14वां अध्याय है ये, चरक संहिता का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय रहता है, ये आपको याद कर लेना है। उपकल्पनीय अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रीड कर लेना है। चरक सूत्र 15 एक बार रीड कर लेना है, बहुत ज़्यादा ईजी है, 10-15 मिनट में नोट्स में से हो जाता है। ओज के बारे में आप पढ़ लोगे, जब भी आप चरक संहिता पढ़ते हो तो उसके बाद उसमें डिटेल में आता है। जब आप काश्यप पढ़ते हो तो काश्यप में भी वही तकरीबन चरक वाला ही बताया है, और सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग से बताया है। तो ये आपको जीपी में से भी पढ़ लेना है, और जब आप अपनी संहिता पढ़ रहे हो तो तब भी आपको ओज के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते जाना है। निदान अर्थ कर रोग, निदान अर्थ कर रोग जब हम निदान स्थान पढ़ते हैं, जब ही हम निदान स्थान पढ़ते हैं तो जब हम 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें निदान अर्थ कर रोग दिए गए हैं। जैसे ज्वर का है जो रक्तपित्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निदान अर्थ कर रोग याद कर लेने हैं। पूरा टेबल दिया हुआ है। प्रमेय पीठिकाएँ कितनी होती हैं, चरक ने कितनी मानी है, सुश्रुत ने कितनी मानी है, काश्यप ने कितनी मानी है, ठीक है। तो भोज ने कितनी मानी है, तो ये आपको याद कर लेनी है। कृमियों की संख्या 20 है। चरक ने कितनी मानी है, सुश्रुत ने कितनी मानी है, अष्टांग हृदयकार ने कितनी मानी है। अनुमान परीक्षा के बारे में आपको जो चरक है, चरक के विमान स्थान में डिटेल मिल जाएगी। विमान स्थान से आप पढ़ सकते हो। तंत्र युक्तियाँ जैसे चरक ने 32 मानी है, सुश्रुत ने 36 मानी है, 42 मानी है, भट्टार हरिश्चंद्र ने, भाव प्रकाश ने सबसे ज़्यादा 42 मानी है। तो त्वचा कितने प्रकार की होती है? त्वचा 6 प्रकार की मानी है, चरक ने 7 प्रकार की मानी है, सुश्रुत ने। तो इस प्रकार से ये आपको याद कर लेनी है। तो स्थूला जो त्वचा है उसको किसने माना है? तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। कलाएँ कितनी होती हैं, ठीक है। अवयव कला मतलब आप सुश्रुत शरीर जब करते हो तो आपको डिटेल में ये पढ़नी पड़ती ही है। अवयव उत्पत्ति, कौन सा अवयव सबसे पहले उत्पन्न हुआ, ये हम चरक शिशु सूत्र में और चरक सूत्र में भी पढ़ते हैं। आचार्य ने जैसे शौनक है, तो वो शिर की उत्पत्ति मानते हैं सबसे पहले। पराशर जो है वो नाभि की उत्पत्ति मानते हैं। और कृतवीर्य है जो कृतवीर्य वो मानते हैं हृदय की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से ये आपको याद करनी है। जैसे निद्रा के बारे में पढ़ें तो आपको पता ही है 7 प्रकार की निद्रा चरक मानते हैं, और 3 प्रकार की निद्रा हैं जो वो सुश्रुत मानते हैं। मासन मासिक गर्भ वृद्धि डिटेल में आपको पढ़नी है। डिजीज के कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मासन मासिक कषाय, कौन से मास में कौन सा कषाय देना चाहिए, जैसे 10 में शीर शुंठी। तो इस प्रकार से आपको कौन से मास में कौन सा कौआ देना चाहिए, ये आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए उसके बाद आपको मासन मासिक गर्भिणी परिचर्या, ये वही है कि कौन से मास में गर्भिणी को कौन सी आहार वगैरह देना चाहिए। जैसे प्रथम मासे मधुर स्निग्ध द्रवम आहारम सेवेत, तो प्रथम द्वितीय तीनों मासों में सुश्रुत बोलते हैं कि मधुर स्निग्ध द्रव आहार देना चाहिए। चरक शरीर का 5वां चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में कर लेना है। गर्भ अवयव उत्पत्ति, कौन से अवयव की उत्पत्ति कब होती है, ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है। योनि व्यापद के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। चरक ने क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा है, और बागभट्ट के थोड़े से पॉइंट्स आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं। मूड गर्भ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको सुश्रुत निदान में पढ़ते हो तो इनकी गतियों के बारे में पढ़ना है। 4 प्रकार के मूड गर्भ होते हैं, इनको पहचानना होता है। आपको लक्षण दे देंगे कि ये किस प्रकार के मूड गर्भ का लक्षण है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ लेना होता है। ग्रह आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं, काश्यप से भी पढ़ने होते हैं और सुश्रुत से भी पढ़ने होते हैं, और कुछ बागभट्ट के भी पूछ लेते हैं। ये नोट्स में से पढ़ने होते हैं मोस्टली। कुमार भृत्य का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या संधि मुक्त कांड भंगन, ये 6 प्रकार के संधि मुक्त और 12 प्रकार के कांड भंगन, ये आपको याद कर लेने हैं। संधि और स्नायु के बारे में डिटेल नॉलेज। स्वपन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से फलकारी होते हैं, कौन से फलकारी नहीं होते, इंपॉर्टेंट है। अरिष्ट लक्षण आपको डिटेल में पढ़ने हैं। वीर्य हरितकी और शिलाजित के पॉइंट्स, जैसे हरितकी पंचरसाम उष्मान शिवाम दोषण मणि दीपनी शिलाजित अनावलम चुकशायम चिकटुपाके शिलाजित, ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है। और शिलाजित 4 प्रकार का होता है, स्वर्ण रजत ताम्र लोह, तो
इनके रस रस कौन से होते हैं ये आपको डिटेल में पढ़ना। सहवास स्थिति, सहवास किस स्थिति में करना चाहिए, कौन सी स्थिति में कफ प्रकोपित हो सकता है, कौन सी में पित्त प्रकोपित हो सकता है, कौन सी में वात प्रकोपित हो सकता है। गर्भ के व्रण जैसे पृथ्वी और वायु के मिलने से, पृथ्वी और वायु के मिलने से कृष्ण वर्ण की उत्पत्ति होती है, काला वर्ण हो जाता है। श्याम वर्ण जब सारे महाभूत मिलते हैं तब हो जाता है, सभी महाभूतों के मिलने से श्याम वर्ण की उत्पत्ति होती है। गर्भ विनाशक भाव, कौन कौन से भावों से गर्भ का विनाश होता है। सूतिका रोगों के पॉइंट्स आपको याद करना है। आम सूचिका के उपद्रव और संप्राप्ति भेद पूर्व प्रकार ये आपको याद कर लें। गर्भ उत्पादक भाव इंपॉर्टेंट है। पुरुष का वर्णन जैसे चतुर्विशंति तत्वात्मक पुरुष, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारे जितने एक धातुई पुरुष, षड धातुई पुरुष, ये आपको डिटेल में, राष्ट्रीय पुरुष किसको बोलते हैं, ये सारा आपको डिटेल में याद करना है। गुण संख्या, गुण की संख्या जैसे गुरुआदि गुण, परादि गुण, इंद्रिय गुण, ये आपको सारा डिटेल में पढ़ लेना है। प्रकृति, अनुक्तम, दर्शनवाद से संबंध और दर्शन प्रमाण संबंध, वायु के गुण दिशा के अनुसार, जैसे दक्षिण दिशा की वायु में कौन कौन से गुण होते हैं, पूर्व दिशा की वायु में कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये आपको सुश्रुत संहिता में भी मिलता है, जबकि बागभट्ट में भी ये गुण नोट्स में आराम से मिल जाता है। वहीं से निकाल के हमने यहाँ पर 96 नंबर पेज में ये डिटेल वर्णन किया हुआ है। अगर अष्टमहागत के बारे में बात करें तो अष्टमहागत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नारायण चूरण का अनुपान 2022 का ये क्वेश्चन है, या ये पीजीटी का ये आया है। सूची के पॉइंट्स, सूची 3 प्रकार की सूची होती है, और ये आपको शस्त्रों में वर्णित है, तो कहाँ कहाँ ये यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट है भाई। और उदर रोग प्रदेश में कौन सी, संधि प्रदेश में कौन सी, और अल्पमास वाले प्रदेश में कौन सी सूची का प्रयोग किया था, ये आपको याद करना है। शस्त्रकर्म व्यापद वगैरह याद करनी है आपको। शस्त्रकर्म से कौन सी व्यापद हो जाती है। षट क्रियाकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, षट क्रियाकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेते हैं कि पूर्व रूप किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो आपको टिक करना रहता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, आपको चरक के अकॉर्डिंग भी और सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी ये चरक, सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों के बारे में डिटेल में पढ़ना रहता है। प्रकृति, पुरुष, सधर्म्य, विधर्म्य, जैसे प्रसव धर्मिणी कौन है, अप्रसव धर्मिणी कौन है, मध्यस्थ धर्मिणी, अमध्यस्थ धर्मिणी, ऋतुमती, सत्योग्रहित लक्षण और ग्रहित गर्भ के लक्षण निष्ठि, तो ये आपको डिटेल में पढ़ लेना है। ऋतुमती, सत्योग्रहित गर्भ लक्षण और ग्रहित गर्भ लक्षण। रोग अनुसार सिराभेद स्थान, रोग अनुसार सिरा भेद के स्थान आपको डिटेल में पढ़ लेने होते हैं। सिरा के बारे में, सिरा के बारे में पढ़ना होता है कि कौन सी सिरा कहाँ पर कितनी सिराएं होती हैं, कौन सी सिरा को आपको कहाँ पर कितनी सिराएं अवैध हैं। व्रण के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्रण कितने प्रकार के होते हैं, व्रण में कितने प्रकार का स्राव होता है। अर्श, अश्मरी, बस्ती, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। प्रकृति को भी नहीं छोड़ सकते। चर्क शरीर का 4 चैप्टर, मतलब चर्क शरीर है ना, जो चर्क शरीर है जो वो 8 के 8 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपको पढ़ने रहते हैं। जैसे विमान स्थान का 8वां अध्याय इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से चर्क शरीर के 8 के 8 अध्याय इंपॉर्टेंट है। प्रकृति की बात करें तो चर्क विमान स्थान 8वां पढ़ना ही पढ़ना है चैप्टर, ये देखो यहाँ पर मार्क भी किया है। अस्थि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकृति जैसे पूछ लेंगे कि रूक्ष गुण के कारण वातल प्रकृति में रूक्ष गुण के कारण कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या फिर सुकुमार होते हैं, कफ प्रकृति के लोग तो क्यों होते हैं, ये डिटेल में आपको पढ़ना होता है। अस्थि चरक अनुसार, प्रत्यंग चरक अनुसार, मात्रा, शित्तीय अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चरक जब सूत्र स्थान पढ़ोगे तो 5वें सब चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। धूमपान, जीपी में फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, तो धूमपान के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। अनुतेल के बारे में वही है कि यार ये पकाया जाता है तो 10 बार पकाया जाता है, और 10वें बार इसमें अजा दुग्ध डाल दिया जाता है। नस्य इसका देना चाहिए, कब देना चाहिए। परावर्षद वसंतेषु गत में घिन अवस्थले, तो ये थोड़ा सा डिटेल है, इसमें आपको करना है। तो उसके बारे में दंत धावन के बारे में कौन सी काष्ठा यूज़ की जाती है, कितनी लंबी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अर्क, मार्तिक, कुंभसन, तो ये किसने बोली हैं, तो इस प्रकार से आपको रटना है बस। ये कौन कौन सा मुख में धारण करने योग्य कंडूज धारण करने के लाभ, कर्णपूर्ण इंपॉर्टेंट है। पादभ्यंग के लाभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शरीर परिमार्जन, स्नान, फलश्रुति, निर्मल अंबर धारण, रत्न धारण, ये हमारी ऋतु, ये हम जब कौन सा चर्क सूत्र में ही पढ़ते होते हैं। चर्क सूत्र में डिटेल में पढ़ा जाता है कि जैसे
श्रम स्वेद मलापहम किसको बोला है, स्नान को। निर्मलम धारणम किसको बोला है, श्रीमद व्यसनसूदनम किसको बोला है। तो श्रोत्र पादत्रय धारण चक्षुष्य किसको बोला है, दंड धारण से कि ये रक्षा करता है, हमारी चलने में सहायता करता है। तो ये आपको डिटेल में चक्रपाणी के पॉइंट्स भाई यहाँ पर देखो, नोट्स में हमने लिखते समय चक्रपाणी के पॉइंट्स भी डाले हैं। खुड़क चतुष्पादी अध्याय 9 चैप्टर है, चरक सूत्र का ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद करना। स्तन्य के दोष, विष के लक्षण। विष के लक्षण मतलब प्रथम वेग में कौन से लक्षण है, सेकंड वेग में कौन से, थर्ड वेग में कौन से, ऐसे 8 वेग होते हैं मनुष्य में, और 8 वेग में मनुष्य मर जाता है। तो उसकी चिकित्सा और उसके वेगों के लक्षण यहाँ पर मेंशन किए गए हैं यहाँ पर। और मॉडर्न मिसलेनियस पॉइंट्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए थे कुछ। आप अल्सर वगैरह के बारे में डिटेल लिखी गई है थोड़ी सी, जिसमें 1 पेज की डिटेल लिखी गई है इस नोट्स में, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन विश्व वेग की चिकित्सा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। पदार्थ विज्ञान के पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पेज के पॉइंट्स हैं। और काफ़ी कुछ यहाँ पर कौन से चारण कितने प्रमाण माने हैं, कितने पदार्थ माने हैं, ये सारा डिटेल है। आवृतवाद के लक्षण माने हैं, आपको यहाँ पता चल जाता है आवृतवाद के लक्षण। वात, उसके बाद स्थान विधाने कुपित वात लक्षण है, मतलब किस स्थान से अगर बात कुपित होगी तो कौन से लक्षण होंगे। तो ये आपको यहाँ पर 162 पेज में पता चल जाएगा। और 163 पेज में मान के चलिए आपको वात व्याधि चैप्टर है, जो अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आपको वात व्याधि चैप्टर अच्छे से कर लेना है। चरक अनुसार आग्रह द्रव्य है, जो 152 आग्रह द्रव्य आपको डिटेल में पढ़ लेना है। एमसीक्यू पॉइंट्स जैसे आपके ना, जब आप जीपी करते हो तो उसके पीछे एमसीक्यू के पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो आपको डिटेल में पढ़ लेने हैं, जो कि सॉल्व्ड हैं। उसमें आपको सॉल्व नहीं करने होते, जो एमसीक्यू सीधा रीड करने होते हैं वो आपको वहाँ से पढ़ लेने हैं। संहिता होता है, यानी कि इतिहास है, जो आयुर्वेद का इतिहास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको संहिता और उनके ऑथरों के बारे में डिटेल पढ़ लेनी है। प्रोग्राम्स जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, ठीक है, फिलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, ये आपको पढ़ने रहते हैं। तो यहाँ पर 2 पेजों में हमने पूरी डिटेल डालने की कोशिश की है। मर्म शरीर तो भाई इंपॉर्टेंट है। शल्य चिकित्सा, शल्य विषयार्ध और शल्य चिकित्सार्ध सिरावेद को बोलते हैं, शल्य विषयार्ध मर्म को बोलते हैं। तो मर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंत्र इंपॉर्टेंट है, शस्त्र इंपॉर्टेंट है, मुख रोग इंपॉर्टेंट है, पंचकर्म इंपॉर्टेंट है भाई, महाकषाय वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th अध्याय जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद आ गया जी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थाएं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है, कोलकाता में है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेन डेज जैसे एड्स दिवस कब मनाई जाती है, योग डे कब मनाया जाता है, 21 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, इस प्रकार से आपको ये डिटेल में यहाँ पर मिल जाएगा। प्रमुख ग्रंथ वही आ गए। आपको इतिहास अगेन आपको याद करना है, इतिहास याद करके जाना है। भागवत अनुसार गंडूष, भागवत अनुसार मूर्धि तेलम शिरवस्ती, नस्य के प्रकार, सूची के प्रकार, पित्त नासारोग, वीर्य महाभूत, वीर्य का महाभूत से संबंध, जैसे कि सपोज करिए शीत वीर्य है, उसका किस महाभूत से संबंध रहेगा, उष्ण वीर्य का महाभूत से किससे संबंध रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ण स्राव, विरेचन अर्थ श्रेष्ठ द्रव्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ होता है विरेचन के लिए, किस रस वाला कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ होता है। भागवत अनुसार ऋतुचर्या का वर्णन किया गया। द्रव्य संग्रह, शाक, गुरुताक्रम और शोणित वर्णीय अध्याय 24वां अध्याय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चरक जब आप सूत्र पढ़ते हो तो भी आपको रक्त के बारे में तो डिटेल पढ़नी रहती है, तो आपको ये याद कर लेना है। वेदना अध्याय में काश्यप का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको डिजीज़ पता होंगी कि किस डिजीज़ में कौन कौन से लक्षण मिलते हैं, आपको काश्यप संहिता में डिटेल पढ़ना है। औषधि मात्रा आपको बालक में पता होनी चाहिए कि किस वय में कौन सी मात्रा दी जाती है। और उसके बाद दंत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस मास में कौन से प्रकार के दंत आते हैं, 6 मास में कौन से आते हैं, 5वें मास में कौन से, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। वय विभाजन आप जीपी से कर सकते हो, जबकि इस नोट्स में तो हमने पूरी डिटेल में डाला हुआ है। हाँ, इस नोट्स में से आपको 40 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे, आपको अच्छे से कर लेने हैं। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए अच्छे से, आपका रैंक आ ही जाएगा दोस्तों। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ। धन्यवाद।